कोई ना कोई खेल खेल रही है। तुर्कान, मुझे बताना पसंद करोगी तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? उस दिन तुमने अपनी पार्टनर से मिलने के बाद कुछ नहीं बताया मुझे, और फिर जब उज़ैर और उमर आपस में बहस कर रहे थे तो तुमने उन्हें खामोश करने की कोशिश की। क्या है ये? मैं क्या खामोश करवाऊंगी, मेरी इतनी मजाल। बस आपसे इतना कुछ जो सीखा है उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ओह, वाकई में? मुझे लगता है कि तुम सब अच्छी तरह समझती हो, तो फिर तुम्हें समझाने की क्या जरूरत है मुझे? जी जी बिल्कुल, सब अच्छी तरह जानती हूँ मैं। मिसाल के तौर पर आपने मुझे कैसे इस्तेमाल किया, उज़ैर बाबा को कैसे फंसाया, कैसे लोगों के माजी के दर्द को तब्दील किया पैसे में, सब कुछ अच्छी तरह जानती हूँ मैं। इसलिए मुझे समझाने की जरूरत नहीं। मैंने उमर का हक हासिल किया है इससे पहले कि मेरे बेटे के हक पर कोई और डाका डालता, इसीलिए उसे अपने बेटे को सौंप दिया। बिल्कुल, यकीनन आपने अपने बेटे को उसके बाप से बचाया, राइट? तुम्हें जवाबदेह नहीं हूं मैं। अपने बेटे के मुस्तकबिल के लिए मुझे यही बेहतर लगा। अब देखना यह है कि तुम क्या करती हो उसके लिए। मैं पार्टनरशिप नहीं तोड़ूंगी क्योंकि आप सरासर गलत हैं। इंसाफ करना आता ही नहीं आपको। एक मासूम और मुजरिम में फर्क नहीं कर सकती, इतनी अंधी हो चुकी हैं आप। आपने जो भी चाहा आपको अपना जाल बिछाकर मिल गया ना, लेकिन अब बस, अब यहीं रुक जाइए। बहुत ज्यादा नहीं हो गया? क्योंकि मैं अब आपकी कठपुतली नहीं हूं। सवेरा आपा के साथ अपनी पार्टनरशिप खत्म नहीं करूंगी। आग से खेल रही हो तुर्कान तुम। आप ही के हाथों की लगाई हुई है, जिसमें आपका जब दिल चाहता है किसी को भी उठाकर फेंक देती है इसमें। मगर अब आप मुझे नहीं जला सकेंगी। अक्ल से काम लो तो बेहतर रहेगा। ऐसा ना हो कि नुकसान उठाना पड़े। नुकसान आपका हो गया तो? तुम्हें इससे ज्यादा तकलीफ से गुजरना पड़ेगा जितनी मैंने सही है। अभी इसका अंदाजा नहीं तुम्हें? तो चले फिर देखते हैं। एड़ी से चोटी का जोर लगाकर देख लीजिए। अब आप जा सकती हैं। मुझे ये बताओ कि उमर को जब पता लगेगा कि उसके बाबा की पुरानी महबूबा तुम्हारी पार्टनर है और तुमने जानबूझकर इस पार्टनरशिप को जारी रखा हुआ है, तो वो क्या करेगा तुम्हारे साथ अंदाजा है? ये मेरे और मेरे शौहर के दरमियान का इशू है, इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल नहीं, मेरा ताल्लुक है इससे। मेरे साथ हुआ है धोखा। तुम्हारे साथ अगर ऐसा किया जाए, धोखा दिया जाए तुम्हें, मीने के साथ मिलके तुम्हारे खिलाफ मंसूबा बनाया जाए, तो कैसा लगेगा तुम्हें? बताओ मुझे, क्या करोगी तुम इसके बाद? तो आप कौन सा मेरे साथ ये सब पहली दफा कर रही हैं रोशन साहिबा? वैसे भी आप और मीने दोनों एक ही जैसे हैं। पीठ पीछे वार करना यही तो काम है आप लोगों का।
क्या लगता है तुर्कान, इस तरह से तुम मुझसे बदला ले लोगी क्या? बिल्कुल नहीं। आप खामखा बात को बढ़ा रही हैं। कैसा बदला? हरगिज नहीं, बात को नहीं बढ़ा रही। हर चीज बिल्कुल वाजे है तुर्कान। बात सुनो मेरी, अगर तुम चाहती हो कि मैं इस मामले में मदाखलत ना करूं तो तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। या तो तुम उमर को बता दो कि तुमने किसके साथ पार्टनरशिप की है, या खुद ही खत्म कर दो इस पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट। हेलो, तुर्कान साहिबा, मैं हूँ, कहिए। वैसे तुम मेरे लिए एक अच्छे बॉयफ्रेंड तो नहीं बन सके, लेकिन तुम बाप बहुत अच्छे हो। मीने, ठीक है उमर, गुस्सा ना हो, गलती हो गई मुझसे। किराज वाकई तुम्हारे साथ बहुत खुश है। इसकी खुशी के लिए जो मुमकिन हो सका वो करने की कोशिश करूंगा मैं। उम्मीद है सब कुछ बेहतर हो जाएगा। ये सब कुछ मैं किरास के लिए कर रहा हूँ। किसी को कुछ नहीं पता कि जिंदगी हमसे क्या चाहती है, लेकिन किराज हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। हाँ कहो मेरी जान। तुर्कान क्या संजीदा हो तुम? ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं अभी आता हूँ। तैयार हो जाओ, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। नसरीन, तुम यहाँ, सब खैरियत तो है? तुम जरा फातेह को कॉल करो। हुआ क्या है नसरीन? बुलाओ उसे। अल्लाह अल्लाह, कुछ बताओगी मुझे? तुम बुलाओ पहले। जवाब नहीं दे रहा। जवाब नहीं दे रहा? मुझे भी नहीं दे रहा सादिक। क्यों नहीं दे रहा वो जवाब? अब बताओगी भी कि आखिर हुआ क्या है नसरीन? उरूज। क्या हुआ? उरूज को तो कमरे में बंद कर दिया था ना, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? नहीं, उरूज चली गई। फातेह आया था, वो ले गया उसे। नसरीन, तुम आखिर ऐसा कैसे होने दे सकती हो? सादिक, तुम्हें लगता है मैंने भेजा है उसे? मेरी एक नहीं सुनी उसने जिद की कि वो जाएगी और वो चली गई। फातेह आया, उसको कहा चलो और वो चली गई। तब से फोन कर रही हूँ मैं उसको। तो फिर मुझे कॉल करनी चाहिए हाँ, थी। की थी तुम्हें कॉल। मुझे बताया गया कि तुम एक मीटिंग में हो। उसके बाद तुर्कान घर आ गए, लेकिन अब मुझसे मजीद नहीं सब्र हो रहा सादिक। चलो चलो, हमें फौरन निकलना चाहिए। फातेह फातेह, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। आ जाओ, चलो चलते हैं। टेस्ट की रिपोर्ट अच्छी आई है, बस कुछ टेस्ट रह गए हैं। अगर आपने सुबह कुछ नहीं खाया तो वो भी कर लेते हैं। यकीनन ये अच्छा होगा अगर सारे टेस्ट एक साथ हो जाएं। हम रिपोर्ट्स के मुताबिक चल रहे हैं। थोड़ा वक्त लगेगा उरूज, थोड़ा सा और वक्त। क्यों आप मुझे सुबह से कॉल करे जा रहे हैं? कौन था? रॉन्ग नंबर है। चलो ये करवाते हैं। शुक्रिया। जल्द सेहतयाब हो। शुक्रिया। मुझे बहुत भूख लग रही है। बस तुम थोड़ी देर के लिए और भूख बर्दाश्त कर लो, फिर तुम्हें अच्छा सा नाश्ता कराऊंगा। उरूज, तुम मुझे गलत मत समझना। इसलिए नहीं कि रिपोर्ट्स मुस्बत आई हैं, सिर्फ तुम्हारी मुस्कुराहट को देखकर। तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं। तुम जानती भी हो तुम मेरे लिए क्या हो। क्या? मेरी दुनिया। तो आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब मैंने कह दिया तो करना ही पड़ेगा मुझे। चलो।
जी। उरूज, 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 उरूज। उरूज, मेरी जान, उठो। उमर, मुझसे वेट नहीं हो रहा और खुशी से नर्वस हो रही हूँ मैं। बस थोड़ा वक्त बाकी रह गया है, हम जल्द वहां जाएंगे। मैं वाकई में बहुत एक्साइटेड हूँ। इंशाल्लाह डॉक्टर को एक गुड न्यूज़ ही देंगे। मुझे तो पूरा यकीन है। देखो, मैं तुम्हें पहले से ही बता रहा हूँ कि हम जो सोच रहे हैं वैसा ही होगा। हम अगर क्या पता कि वो क्या कहेंगे, ये तो बाद में पता चलेगा ना। मेरी जान, डॉक्टर ने अगर तुम्हें खास तौर पर बुलाया है तो यकीनन कोई अच्छी खबर होगी, वरना ऐसे ना बुलाते। हाँ हाँ, मतलब ऐसा हो सकता है। इतना जोर से धड़क रहा है मेरा दिल। अपने दिल से कहो कि इतनी जोर से ना धड़के, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। ठीक है। तुम इस दुनिया की सबसे बेहतरीन माँ बनोगी, ये बात मैं तुम्हें अभी से कह रहा हूँ। उम्मीद है कि ऐसा ही हो। तुम्हारी उम्मीद पर पूरी उतरूं। ऐसा ही होगा, बिल्कुल। देख रही हो ना तुम, दुख हमेशा के लिए नहीं होते, ये कहा था ना मैंने तुम्हें। बस सोच रही हूँ कि इस बात को लेकर बहुत जल्दी खुश तो नहीं हो रही मैं, लेकिन आई होप कोई अच्छी बात ही होगी। बाय द वे तुर्कान, तुम्हारे काम का क्या हुआ? उसे हमें बीच में यूं नहीं छोड़ना चाहिए। उमर, हम बाहर बैठे हैं, तुम कैसी बातें कर रहे हो मुझसे? तुर्कान, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? तो फिर तुम क्या बात कर रहे हो? मैं तो तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुम अपनी पार्टनर के साथ काम कब शुरू कर रही हो? कुछ और समझ रही थी मैं। ये वाहिद चीज है जिसके बारे में तुम्हारा जहन हर वक्त सोचता रहता है। उमर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके? ठीक है, मैं संजीदगी से पूछ रहा हूँ तुमसे। अपना काम कब से शुरू कर रही हो? मशीन्स तो आ गई हैं। आई थिंक इस वीक से काम शुरू कर देंगे। क्यों पूछ रहे हो? दरअसल हमारा एक क्लाइंट है, वो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट खोल रहा है, तो वो अपने स्टाफ के लिए यूनिफॉर्म्स बनवाना चाहता है और कुछ डिजाइनिंग भी करवानी है, तो इसलिए मुझे तुम्हारे काम का ख्याल आ गया। वो किसी और को ढूंढ रहा था, लेकिन मैंने कहा जरूरत नहीं है। तुम्हारी बात की थी, जिक्र किया था उससे। अगर तुम राजी हो तो मीटिंग अरेंज करवा सकता हूँ मैं। क्या कहती हो? ठीक है ना? मालूम नहीं, मैं पहले सवेरा आपा से पूछती हूँ। हाँ। हेलो सवेरा आपा, क्या बात हो सकती है? हाँ, क्यों नहीं तुर्कान? कुछ बताना था आपको मुझे। उमर का एक दोस्त रेस्टोरेंट खोल रहा है, उसे टेक्सटाइल डिजाइन में थोड़ी हेल्प चाहिए। चाह रहा था कि हमसे कल मुलाकात कर ले वो। बताइए आपको क्या टाइम सूट करेगा? ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी होगी। मैं जानती हूँ तुम पार्टनरशिप नहीं रखना चाहती। मुस्तफ़ा के कुछ मसाइल की वजह से मकरूज थी मैं। समझ गई। ठीक है, चलो कम से कम ये काम तो एक साथ कर लेते हैं, क्योंकि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तुर्कान, इस कारोबार में तुम मेरे लिए वाहिद उम्मीद हो, इसका शुक्रिया कैसे अदा करूं? चलो तुम कल की मीटिंग फिक्स करो, हम इंशाल्लाह मिलते हैं। ठीक है, चले फिर बात करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं कल हम। रोशन साहिबा, खुश आमदीद। लगता है अच्छी खबर सुनी है फोन पे। जी हाँ। एक काम के बारे में कॉल थी। एक बहुत अच्छी ऑफर थी जिस पर बात कर रहे थे। तो काम शुरू कर ही दिया तुमने? जी बिल्कुल, हमें तो काम स्टार्ट करना ही था। शुरू करने से पहले ही खत्म हो जाए, ये भी बेहतर हो सकता है। मगर ऐसा क्यों? जानती तो हो सवेरा, इस पार्टनरशिप से तुर्कान को कितना नुकसान पहुंचा है। मैंने जानबूझ के इस पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट को सख्त बनाया था, लेकिन तुम फिर भी मान गई। लगता तो नहीं कि तुम इतनी नासमझ और भोली हो।
क्या कहना चाह रही हैं आप? उमर को मालूम हो गया कि तुर्कान उसके बाबा की महबूबा के साथ पार्टनरशिप कर रही है, तो उसकी शादीशुदा जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। बस बहुत हो गया रोशन साहिबा। याद रखें, मैं किसी की मिस्ट्रेस नहीं हूँ और ना ही थी। क्या वाकई में? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कोई इल्म नहीं तुम्हारी हरकतों का? आप मुझ पर ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकती। उज़ैर सिर्फ एक जवानी की गलती थी जो बरसों पहले हुई थी। किसी औरत के खानदान को तबाह करना जवानी की गलती लगती है तुम्हें? मैंने कभी किसी के खानदान को तबाह नहीं किया। उज़ैर ने कहा उसकी शादी खत्म हो चुकी है, हत्ता कि उसकी वालिदा ने भी, किराज साहिबा ने हमें एक किया और कहा हमारी शादी कराएंगी। अच्छा, तो तुम्हारी अक्ल कहाँ थी? मैंने सिर्फ उसी बात पे यकीन किया जो मुझसे कहा गया था। मैं बहुत छोटी थी जब मैंने पहली बार उज़ैर को देखा था। किराज साहिबा ने आपको दूर से दिखाया और कहा कि आप उनकी नौकरानी हैं। बहुत हो गया, इस तरह की बातें सुनना नहीं चाहती हूँ मैं मजीद। सच सुनकर बहुत तकलीफ होती है, सही कह रही हूँ ना? जब मुझे मालूम हुआ कि आप उज़ैर साहब की बीवी हैं तो मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। मेरे घर वालों ने मुझसे मुंह फेर लिया। मैं अपने बच्चे को लेकर घर से निकल गई। उज़ैर ने मुझे झूठ में उलझा के रखा कि मैं तलाक दे दूंगा और कहा हमारा ट्रायल जारी है। अगर तुम में थोड़ी सी भी गैरत होती ना। मैंने उज़ैर को छोड़ दिया रोशन साहिबा। मैं इसलिए चली गई कि मैं एक इज्जतदार और काबिल फख्र खातून हूं। मैंने अपने बच्चे को लिया और खामोशी इख्तियार कर ली। तो अब किस लिए आ गई यहाँ पर? मुस्तफा के हिस्से की जायदाद लेने के लिए? मेरा बेटा आया और उसने अपने बाप को ढूंढ लिया, लेकिन अपने हिस्से के लिए हरगिज नहीं आया। वो हमदर्दी और मोहब्बत देखने के लिए आया, क्योंकि वो बाप की मोहब्बत के लिए तरसा है। वो अपने बाप को गले लगाने के लिए आया। वो यहाँ अपने बाप के लिए आ गया, मगर तुम क्यों आ गई हो? मैं अपने बेटे के पीछे आई, क्योंकि उसकी माँ हूं मैं। वाकई में तुम यहाँ उसकी हौसला अफजाई करने के लिए आई ताकि उसके बाप की जायदाद से उसे हिस्सा मिल सके, है ना? वो अपने रिश्ते चाहता है। वो रिश्तों की खातिर नहीं आया। तुम्हारा बेटा ही फसाद की जड़ है जिसकी वजह से हमारा खानदान तबाह हो गया। अपना मुंह संभाल कर बात करें रोशन साहिबा। मेरा बेटा फसाद की जड़ नहीं है। उज़ैर कोरमान फसाद की जड़ है। मुस्तफा, दरिया, मुझे लगा तुम नहीं आओगी, लेकिन मैं आ गई। खुश आमदीद। आजा, बैठो। बहुत शुक्रिया। चाय पियोगी तुम? हाँ जरूर। 2 चाय ला दीजिए यहाँ पर, जल्दी से। बहुत मुश्किल से निकली हूँ घर से। मुझे देर इसलिए हुई क्योंकि खाला के साथ अपना सूटकेस पैक कर रही थी। बुरा मत मानना प्लीज। क्या तुमसे नाराज हो सकता हूँ मैं? चाहे कितनी ही देर हो जाती, मैं इंतजार करता। शायद इंतजार करते करते दरख्त बन जाता, इस उम्मीद पे कि एक दिन तुम इसके साए में बैठोगी। तुम तो सच में दीवाने हो। तुम्हारे लिए ये दीवानापन हो सकता है, मगर महबूब के इंतजार से ज्यादा राहत बख्श और कुछ नहीं। मोहब्बत में इंतजार एक लाजमी शय है। तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। अगर तुम कह रही हो तो मुझे कोई शक नहीं है। यकीनन ये ऐसा ही होगा। तुम्हारी बहन। देखो दरिया, मेरे
और तुम्हारी बहन के दरमियान कुछ नहीं था। मेरा यकीन करो तुम, मैंने उस दिन भी तुम्हें बताया था। हर एक बात वाज़ेह तौर पर बताई थी मैंने तुम्हें। मुझे तुम पे यकीन है मुस्तफ़ा। चलो बंद करो ये मौजू, बहुत ही अहमकाना है ये, फजूल है इस पे बात करना। बहुत शुक्रिया। ना छोड़ने के लिए शुक्रिया कह रहे हो मुझे? क्योंकि मुझ पर यकीन किया, यहाँ मुझसे मिलने के लिए आई और अपनी खूबसूरत आंखों में एक बार फिर देखने का मौका दिया मुझे। यानी ये फहरिस्त तवील हो सकती है। शर्मा रहे हो क्या मुस्तफ़ा? नहीं, मैं शर्मा नहीं रहा, बस मेरे दिल की धड़कन कुछ तेज हो गई, क्योंकि शायद तुम्हें देखकर ये अपना रास्ता भूल गया। फलसफाना बातें करते हो। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, इतना जानता हूं कि तुम्हें देखने के बाद मेरा ये दिल अपने काबू में नहीं रहता। ये ऐसी कैफियत है जिसे बयान नहीं किया जा सकता। लग रहा है कि तुम मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हो। अल्लाह अल्लाह, यानी तुम ये समझ गई? मतलब मैंने बातों बातों में पूरा एड्रेस दे दिया? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, और वो एड्रेस सही पते पर पहुंच भी चुका है। तो क्या उसे पढ़ लिया? हाँ पढ़ चुकी हूँ, लेकिन काश के खुल के इजहार किया होता। ऐसा होगा किसी दिन इंशाल्लाह। हाँ तो बताओ आशिक मिजाज इंसान, और कोई बात है जो तुमने छुपाई है मुझसे? अब जबकि हम साथ हैं तो कोई राज नहीं होना चाहिए हमारे दरमियान। नहीं, ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। You're welcome। चलो जल्दी से चाय पी लो, फिर सैर के लिए साहिल पर जाएंगे। जरूर। मैं तुम्हारी इस मजलूमियत की दास्तान सुनकर तंग आ गई हूं। अच्छा होगा कि तुम दूर रहो मेरे खानदान से। तुर्कान के साथ ये पार्टनरशिप खत्म करनी होगी। ये आप नहीं, मैं और तुर्कान फैसला करेंगी रोशन साहिबा। जानती हो सवेरा, इस दौर में इज्जत और शराफत बगैर पैसे के नहीं मिलती। तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी ये सादगी और मजलूमियत दिखाकर कोरमान खानदान यानी हमारे खानदान के बराबर आ जाओगी और जायदाद में अपना हिस्सा ले लोगी? तो ये गलती है तुम्हारी। और एक बात अपने दिमाग में बिठा लेना, मैं तुम्हें ऐसी जगह खड़ा कर दूंगी जहां से तुम्हें जिल्लत मिलेगी और पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हें कैसे बर्बाद करना है। तुम्हारा बुरा वक्त आज से शुरू हो गया। क्या हुआ था मुझे? आपको चक्कर आया था, आप गिरकर बेहोश हो गई थी। फाते, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की थी कि उरूज की तबीयत ठीक नहीं है। देखो अंदर उसकी क्या हालत है। देखें भाई, मैं किसी को भी मजबूर नहीं कर रहा हूँ। डॉक्टर जो बोलेगा वही होगा। भाई, ऑपरेशन के लिए उरूज के साथ जबरदस्ती नहीं की जा रही। बस कर दो फाते, कोई ऑपरेशन नहीं होगा, याद रखना मेरी बात। कैसी है मेरी बेटी? ठीक है ना? वो ठीक है बिल्कुल, बीपी लो हो गया था उनका। अब परेशानी की कोई बात नहीं, अल्लाह उन्हें सेहत दे। शुक्रिया। देखें, बिल्कुल ठीक है उरूज। आप लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं कि उरूज बचपन में बीमारी से गुजरी थी। आप लोगों में जरा बराबर भी जमीन नहीं बचा।
उरूज, अम्मी, बाबा, तुम ठीक हो? मेरी प्यारी बेटी। ठीक हूँ, फिक्र ना करें। बेटी, मैंने तुम्हें समझाया भी था कि कमरे से बाहर मत निकलना। देखो, मेरी बात ना मानकर तुमने अपनी क्या हालत कर ली है। तुमसे कहा था ना इसकी बात मत मानना। बाबा प्लीज ऐसा मत कहें। प्लीज बेटा, हमें और परेशान मत करो। अब बहुत हो गई। चलो उठो बेटा, अब घर चलते हैं। चलो शाबाश, चले। कहाँ चले? फाते अंकल, टेस्ट हम कल करवाएंगे। डॉक्टर ने कहा है कि अभी वो मेरा खून नहीं ले सकते। क्या वाकई? चलो उठो, घर चले। देखो क्या हाल बना लिया अपना। अम्मी, मैं ठीक हूँ। मेरा बस भूख की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो गया था। अच्छा बेटा, मैंने मान लिया। चलो सादिक, इसका कोट और बैग उठा लो प्लीज। चलो ठीक है। आ जाओ, आ जाओ मेरी बेटी, आ जाओ। ऐसा हो सकता है, तुर्कान, ऐसा हो सकता है। ये हमने कर दिखाया। ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब इतना जल्दी हो जाएगा। मुझे भी इस चीज की इतनी जल्दी तवक्को नहीं थी, लेकिन डॉक्टर ने जो कहा वो तुमने अपने कानों से सुना ना, उसी बात पर अमल करना है। चलो घर चलते हैं, आ जाओ। चुप करो, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? माफी चाहता हूँ मैं तुर्कान, इस सब के लिए मैं रात होने का इंतजार बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तुम कैसी बातें कर रहे हो यार? क्या तुम मेरी कानूनन बीवी हो और मैं तुमसे बच्चा चाहता हूँ। बताओ इसमें क्या गलत बात है? मुझे तो बस बेसब्री से इंतजार है कि तुम्हें और बच्चे को कब आलू जैसा बंदा देखूं। अरे चुप चुप, क्या सबको बताओगे अब तुम? और तुम हमें आलू से क्यों मिला रहे हो? हाँ तो क्या करूं, आलू पसंद जो है मुझे बहुत। चलो चलो प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। भागो भागो भागो, जल्दी 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 से बैठ जाओ गाड़ी में। मैं बहुत छोटी थी जब मैंने पहली बार उज़ैर को देखा था। किरास साहिबा ने आपको दूर से दिखाया और कहा कि आप उनकी नौकरानी हैं। मेरा बेटा आया और उसने अपने बाप को ढूंढ लिया, लेकिन अपने हिस्से के लिए हरगिज नहीं आया। वो हमदर्दी और मोहब्बत देखने के लिए आया, क्योंकि वो बाप की मोहब्बत के लिए तरसा है। वो अपने बाप को गले लगाने के लिए आया। अपना मुंह संभाल कर बात करें रोशन साहिबा। मेरा बेटा फसाद की जड़ नहीं है, उज़ैर कोरमान फसाद की जड़ है। तुम अपनी अम्मी से बहुत प्यार करते हो ना? हाँ, मेरे पास बस वही तो है। कोई परेशानी है तुम्हें? बिल्कुल नहीं, मुझे क्यों होगी भला? नहीं, हो जाते हैं ना मसले सास और बहू के दरमियान, सुना है मैंने। तुम तो सास बहू की बातें ऐसे कर रहे हो जैसे मुस्ती करता है। ये मुस्ती कौन है? क्या वो कार्टून हीरो तो नहीं है? वो एक बहुत ही क्यूट सा कैरेक्टर है। दरिया देखो, सबसे पहले तो तुम मुझे ये क्यूट कैरेक्टर समझने के बजाय जंगजू समझना शुरू करो। भीगी बिल्ली समझा हुआ है तुमने मुझे। उफ, ठीक है, अब नहीं कहूंगी तुम्हें। यानी अगर मैंने तुम्हारा कोई नाम रखना हो तो मैं कहूंगा मेरी जान, मेरी मोहब्बत, कुछ ऐसा। ये क्या है? मेरी जान, मेरी मोहब्बत। चलो ये सब बातें छोड़ो, चलकर मजे की चाय पीते हैं। जरूर किसी दिन करेंगे ये भी। चलो ठीक है मेरे मुस्ती। तुम्हारे बालों से मैन कोलॉन की स्मेल आ रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं भी तुमसे ये पूछ रहा हूँ, क्या मतलब है इसका? ऐसा कुछ भी नहीं है मुस्तफा।
देखो, मैन कुलॉन की ही स्मेल है ये, बल्कि शेविंग फोम की स्मेल है। मुस्तफा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्यों, क्या इसकी कोई वजाहत नहीं है? हाँ, मैंने अपने बाल शेविंग फोम से धोए हैं। इतनी वजाहत काफी है तुम्हारे लिए? दरिया, क्या दरिया? तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो? तुम कितने अजीब डिलूशनल टाइप के इंसान हो। तुम्हें आखिर हो क्या गया है? मैं डिलूशनल पर्सन। हाँ तो और क्या? तुम कितने शक्की इंसान हो। अगर मेरे पास से तुम्हें किसी औरत की खुशबू आती तो क्या कहती तुम? क्या हो गया तुम्हें मुस्तफा? क्या कुछ नहीं कहती मुझे? हाँ, मैं नहीं कहती कुछ भी, क्योंकि आजकल हर कोई हर तरह की खुशबू यूज कर रहा है, चाहे वो मर्द हो या औरत। दरिया, ये तुम्हारी खुशबू नहीं है। मुस्तफा, बस अब बहुत हो गया है। तुम मुझ पर शक कर रहे हो ना? यही सब होता रहा तो मेरा दम घुट जाएगा। बस जब तुम फंस जाती हो भागने लगती हो। क्योंकि मैं तुम्हारे शक का मुकाबला नहीं कर सकती मुस्तफा। क्या कुछ सोचा था मैंने तुम्हारे बारे में और तुम कैसे निकले? तुम में और दूसरे मर्दों में कोई फर्क नहीं। तुम मुझे दूसरों की तरह ट्रीट नहीं कर सकती। तुम भी मेरे साथ ऐसा सुलूक नहीं कर सकते जैसे दूसरों के साथ करते हो। तुमने कहा था मैं मुख्तलिफ हूँ। अपने जहन पे जोर डालो, तुमने मुझसे यही कहा था मुस्तफा। एक बात अपने जहन में रखना कि मैं कोई गलत लड़की नहीं।